नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में एसबीआई बैंक में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं टोटल 4 चीजें यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। पहला ये कि ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी को अगर आप इनेबल कराते हो तो इसका क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। ठीक है, दूसरा इसको जो ऑटो स्वीप फैसिलिटी को इनेबल कराने के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है एसबीआई में, ठीक है, क्या नियम है। तीसरा चीज ये कि आपको इसको ऑनलाइन कैसे आप इसको इनेबल करा सकते हो, पूरी तरह से ऑनलाइन कैसे इनेबल करा सकते हो, ये मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा। और चौथा पॉइंट ये कि आपको इसको इनेबल कराना भी चाहिए या नहीं। इसमें मैं जो है हिडन चीज जो इसका है, जो हिडन पेनल्टी आपको लग सकता है, जो किसी और यूट्यूबर ने नहीं बताया यूट्यूब पे, वो भी यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ, यानी कि फायदे बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये आप हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका एसबीआई में बैंक अकाउंट है। ठीक है, अभी आपको जो सेविंग इंटरेस्ट मिल रहा होगा अपने अकाउंट पे वो 2.70% का मिल रहा होगा, मतलब कि लगभग 2.5% का। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसी बैंक अकाउंट में लगभग 2.5% के बजाय 5 से 6.5% का इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो उसके लिए आपको इनेबल कराना पड़ेगा ये ऑटो स्वीप का फैसिलिटी। ठीक है, अब देखिए ऑटो स्वीप जब ऑन कराओगे तो आपका बैंक अकाउंट तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। ठीक है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट रेट आपका 2.5% लगभग 2.70% का जो है उससे बढ़ के 5 से 6.5% का हो जाएगा। और इसी वजह से ये जो सिस्टम है ऑटो स्वीप फैसिलिटी का, ये इतना पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, अगर इसको इनेबल कराना है तो सिंपली इसको आपको अपने बैंक को बोलना पड़ता है, एक बताना पड़ता है थ्रेशोल्ड लिमिट। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, तो देखिए इस तरह से इसको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 बताया अपने बैंक को, तो अब बैंक क्या करेगा कि जब भी आपके अकाउंट में 15,000 से ज्यादा पैसा होगा तो 15,000 तो आपका जो है बैंक में ही रहने देगा, और बाकी पैसे का वो जो है सो ऑटो एफडी मतलब ऑटोमेटिक एफडी क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब ये ऑटो एफडी है दोस्तों, ये नॉर्मल एफडी से बहुत अलग है। अब नॉर्मल एफडी में जहां आप कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते हो, उसमें एक मैच्योरिटी पीरियड रहता है, लेकिन इस एफडी में क्या रहता है, आप विड्रॉल एनी टाइम कर सकते हो, कोई पेनल्टी आपको इसमें देना नहीं पड़ता है। इसको आप इनेबल जो है सो बिल्कुल मुफ्त में करा सकते हो, या फिर डिसेबल भी बिल्कुल मुफ्त में करा सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए आगे इसके जो नियम है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है एसबीआई में, उसको समझ लेते हैं। तो इसको इनेबल कराने के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट अभी मैंने बताया, वो मिनिमम आपको 25,000 रखना ही होगा, और जो पहला आपका ऑटोमेटिक एफडी क्रिएट होगा वो मिनिमम 10,000 का क्रिएट होगा। तो अगर आप इसको इनेबल कराना चाहते हो अपने अकाउंट में, तो आपके अकाउंट में मिनिमम 35,000 रुपया होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक बार ये क्रिएट हो जाएगा तो आपका फिर उसके बाद 1000 के मल्टीपल में पैसे का एफडी बनेगा। मतलब कि वहां पे अभी मैं इनेबल करके आपको दिखाऊंगा, वहां पे जो है सो आपसे एक साइकिल पूछेगा, और जो भी आप वीकली चूज करोगे या मंथली, मान लीजिए आपने मंथली चूज किया है, तो हर महीने बैंक आपका अकाउंट को चेक करेगा कि कितना पैसा आपके अकाउंट में है, और जो भी वो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो आपने चूज किया होगा उससे ज्यादा जो भी होगा पैसा, उसका ऑटोमेटिक एफडी बना देगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने थ्रेशोल्ड लिमिट 25,000 का चूज किया और आपके अकाउंट में 50,000 है, तो 25,000 तो वो बैंक आपके अकाउंट में ही छोड़ देगा, अब बचा हुआ 25,000 का वो एफडी क्रिएट कर देगा। समझे, ऑटोमेटिकली एफडी क्रिएट कर देगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इसको इनेबल कैसे कर सकते हैं, इसको ऑन कैसे करा सकते हैं अपने खाते में, वो भी पूरी तरह से ऑनलाइन। तो दोस्तों इसको ऑनलाइन ऑन कराने के लिए या फिर इनेबल कराने के लिए जो है सो आपको एसबीआई का जो पर्सनल बैंकिंग का अकाउंट में लॉगिन कर लेना होगा। यहाँ पे आपको एसबीआई का अकाउंट जो है उसमें आके यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग में आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं, और कंटिन्यू टू फिर लॉगिन पे यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और ये सब डाल के अपना जो है सो आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। ठीक है, एक बार आप लॉगिन हो जाओगे उसके बाद यहाँ पे ऑटो स्वीप फैसिलिटी करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले आपको चूज करना होगा स्वीप साइकिल। मैंने बताया था ना कि आपको वीकली चूज करना है या फिर मंथली। अगर वीकली चूज करोगे तो हर हफ्ता जो है सो बैंक चेक करेगा कि आपका अकाउंट में कितना पैसा है, और जो भी आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा रहेगा पैसा, उसका वो एफडी क्रिएट कर देगा। ठीक है, और मंथली चूज करोगे तो मंथली। यहाँ तो पहले आपको यहाँ पे स्वीप साइकिल चूज कर लेना है, दूसरा आपको डेट डाल लेना है कि कब आप चालू कराना चाहते हो उसको, वो डाल देना है,
और तीसरा जो चीज है वो आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट डालना है। तो मिनिमम यहाँ पे 25,000 तो आपको डालना ही होगा, लेकिन आप इससे ज्यादा भी डाल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है वो डाल सकते हो। अभी मैं वीडियो में एक पॉइंट और बताऊंगा जो आपको मदद करेगा सही थ्रेशोल्ड लिमिट चूज करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड लिमिट चूज करके उसके बाद एक ये जो सबसे अंत वाला पॉइंट है ये खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद जब सबमिट करोगे आप तो यहाँ पे आपका ये जो है सो सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पे मैसेज आपको आएगा, ऐसे लिख के आ जाएगा कि यहाँ आपका जो SBI जो अकाउंट है, SBI अकाउंट है, सो SB प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपका सक्सेसफुली जो है सो नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो है सो प्लस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसको इनेबल कराना भी चाहिए आपको या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका ये खाता है दोस्तों, ठीक है, और इस खाते में आपके अकाउंट में अभी 1,25,000 रुपया है। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो है थ्रेशोल्ड लिमिट 25,000 का चूज किया था। तो 25,000 आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब 25,000 तो आपके बैंक में ही रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा है मतलब 1,25,000 में जो एक्स्ट्रा 1 लाख बच रहा है उसका बैंक क्या करेगा, ऑटोमेटिक FD क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब मान के चलते हैं आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आपने 24,500 रुपये यहाँ से विड्रॉ कर लिया अपने बैंक से। आपके जो रिमेनिंग यहाँ पे रहेगा वो 500 रुपया बच रहा है, क्योंकि 1 लाख का तो ऑटो FD क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट साइकिल तक अगर आपने यही पैसा को फिर से पैसा नहीं डाला अकाउंट में, तो यहाँ पे आपका जो FD है, ऑटो FD है, उसको रिवर्स नहीं करेगा बैंक, आपका जो मिनिमम बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे आपका मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करने का पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग को वो जो है सो निकाला हुआ पैसा जाकर फिर से बैंक में जमा करना पड़ता है मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का जल्द से जल्द यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।